तो शुरू करते हैं आज की पहली एक्सरसाइज, जो कि होने वाली है बारबेल बेंच प्रेस। मैं जो अपनी पहली एक्सरसाइज हमेशा जो चेस्ट की कर रहा हूँ आजकल, वो बेंच से स्टार्ट कर रहा हूँ। एज इसमें मैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड काफ़ी इजीली बिल्ड कर पा रहा हूँ। तो शुरुआत करेंगे बेंच प्रेस से। और यहाँ पे मैंने ये फर्स्ट जो है ये मेरा वार्म सेट है, जिसमें हम कर रहे हैं विथ 40 kg टू जस्ट फील द मसल्स। और इवेंचुअली यस, एज जो हमारा बेसिक प्रिंसिपल है उसी तरह हर एक सेट में हम वेट इंक्रीज़ करते जाएंगे। तो जो सेकंड वार्म सेट हम करने वाले हैं वो हम करेंगे विथ 50 kg। स्टिल यहाँ तक हम वार्म सेट ही कर रहे हैं। एज आज का जो मेरा मेन गोल होगा वो एक पीआर हिट करने का गोल है। तो लास्ट टाइम जब मैंने पीआर हिट किया था वो समवेयर 70 kg था। तो उसके आई थिंक 2 मंथ्स हो चुके। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि 90 kg लिफ्ट करूँ। और आज चेस्ट काफ़ी अच्छे से फील भी हो रहा है और बॉडी प्रॉपरली वार्म अप है। और आई कैन फील इट कि आज वो दिन है जहाँ पे हम 90 kg आई थिंक लिफ्ट करेंगे। सो ये होने वाला है हमारा फर्स्ट वर्किंग सेट। सो इट विल बी द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स माई 90 kg का गोल। तो एज अगर ये 60 kg लाइट फील होता है या काफ़ी इजीली मूव होता है, तो मैं डबल श्योर हो जाऊंगा कि आज वो दिन है जहाँ पे हम 90 kg अच्छे से लिफ्ट करेंगे। तो 60 kg के लिए हमने रेप रेंज रखी है 8 to 10। एज वेट हेवी है तो ज़्यादा रेप रेंज पे फोकस ना करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा हाइपरट्रोफी पे फोकस करने की कोशिश करेंगे। सो वी आर डन विथ अवर फर्स्ट वर्किंग सेट। काफ़ी इजीली मूव हुआ वेट और 8 to 10 रेप्स में इजीली मैंने फेल किया। तो छोटे छोटे इंक्रीमेंट ना करते हुए मैंने डायरेक्टली बार पे 80 kg लोड कर दिया है। और सेकेंड वर्किंग सेट हम इस वेट के साथ लगाएंगे। एज वेट रिलेटिवली हेवी है तो मैंने एक स्पॉटर रखा हुआ है पीछे। एज अगर मैं किसी भी मोमेंट पे फेल करता हूँ और बार मेरे से मूव नहीं होता है तो ही विल हेल्प मी टू रैक द बार अगेन। बट माइंड में यह था कि 4 से 5 ही रेप जाएंगे 80 kg पे। बट आज वो दिन है तो ईज़िली 8 रेप्स गए। और जो 8 रेप जाने की खुशी है वो आप मेरे फेस पे देख सकते हो। चलिए फिर शुभारंभ करते अपने पीआर का और 5 kg की प्लेट ऐड कर देते हैं। खुशी है आज फेस पे ज़्यादा ही, एज वो एक्साइटमेंट दिख रही होगी आपको कि आज तो पीआर जाने ही वाला है। तो फटाफट मैंने वेट ऐड कर लिया वापस बार पे। और हाँ, इससे पहले मैंने आराम से 5-6 मिनट का रेस्ट लिया। उसके बाद ही मैंने अपना पीआर अटेम्प्ट करने के लिए गया हूँ। एज इससे पहले का जो वर्किंग सेट था वो भी काफ़ी फटीगिंग था। तो ज़्यादा रश नहीं किया, अपना समय लिया पूरी तरह से और फिर मैं अपना पीआर अटेम्प्ट कर रहा हूँ। एंड लेट्स गो, लेट्स सी कितने रेप्स जाते हैं। और आई थिंक मैंने तब अपने रेप्स गिने नहीं थे, तो लेट्स काउंट। दिस इज़ 1, ओके हेवी है। 2, 3, 3 गए इजी, ओके। 4, ओके यहाँ पे स्ट्रगल है, ये स्ट्रगल था। एंड 5, ओके। तो फाइनली आई थिंक मैंने 5 रेप्स किए पीआर पे। तो आज की जो हेवी लिफ्टिंग थी वी आर डन और अभी फोकस करेंगे हाइपोट्रोफी पे। तो सेकंड एक्सरसाइज जो है आज के दिन की वो होने वाली है इंक्लाइन डंबल प्रेस। तो इंक्लाइन डंबल प्रेस पे जाने से पहले भी मैंने यहाँ पे एक वार्म सेट लिया 15 kg के साथ। एज मेरे माइंड में हमेशा रहता है कि हमेशा कोई भी एक नई मूवमेंट करो तो उसका वार्म अप होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा जस्ट वार्म अप करने के लिए वार्म अप किया। सो एज ऐसे डन विद द हेवी लिफ्टिंग, अब हाइपरट्रोफी पे फोकस करेंगे। तो फर्स्ट जो वर्किंग सेट होने वाला है हम करेंगे विद 25 kg। एज ये जो सेकंड एक्सरसाइज होगी हम शॉर्ट एंड सिंपल रखने की कोशिश करेंगे। चेस्ट पहले से ही ज़्यादा फटीग है तो उसको ज़्यादा और फटीग नहीं करना है मुझे। स्टिल इसलिए
रैदर गोइंग टू हेवी ऑन दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज, मैंने फर्स्ट जो वर्किंग सेट है वो 25 kg के साथ किया हुआ है और रेप रेंज थोड़ी यहाँ पे बढ़ा दी है। एज इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज पे मेरी रेप रेंज मैंने हमेशा 8 to 10 रखी है, बट एज़ ये सेकंड मोमेंट है और वेट भी हम कम ले रहे तो रेप रेंज रहेगी 12 to 15 और पूरी तरह नीचे लाएंगे डंबल को और पूरी तरह कॉन्ट्रैक्ट करेंगे मसल्स को। डन विद द फर्स्ट सेट। और तो सेकंड सेट जो होगा वो भी हम सेम वेट के साथ ही करेंगे 25 kg। यस, यहाँ पे बेंच चेंज कर लिया एज जिम मैं ओन नहीं करता हूँ तो वहाँ पे कोई और एक्सरसाइज लगा रहा है, सो मैंने वेट यहाँ पे शिफ्ट करके वापस हम 25 kg के साथ लगाएंगे। फर्स्ट जो सेट था उसमें 12 रेप्स आए तो इसमें देखते हैं कितने रेप आए थे। सो 3 रेप्स तो इजी थे, 4 यहाँ पे, 5, 6 और 6 के बाद जो फटीग है वो आना स्टार्ट हुआ, 9, 10 एंड दैट विल बी 11। 11 रेप्स के बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट लिया। अब देख रहे हो 12 पे मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया यहाँ पे और 13 पे थोड़ा सा सपोर्ट, तो 13 रेप पे मैंने फेल किया। सो वेट काफ़ी इजीली मूव हो रहा है और दोनों सेट मैंने 25 kg के साथ किए। तो जो लास्ट वर्किंग सेट होगा उसके लिए मैं 30 kg लूँगा। मेनली जब भी मैं चेस्ट की शुरुआत इंक्लाइन से करता हूँ तो 30 kg मेरा फर्स्ट वर्किंग सेट होता है, बट एज़ हम पहले बेंच प्रेस कर रहे थे तो यहाँ पे लास्ट सेट में मैंने 30 kg लिया हुआ है और यहाँ पे भी एक स्पॉटर रखा हुआ है। एज अगर देखोगे तो लिफ्ट में ही मैंने स्ट्रगल किया थोड़ा सा, तो चेस्ट पूरी तरह फटीग पोजीशन में है और बॉडी भी अभी ट्रेन हो चुकी है फॉर बाय लिफ्टिंग द हेवी वेट्स। तो 30 के आई थिंक मैंने 6 to 7 रेप्स ही किए जस्ट टू सेटिस्फाई दैट ईगो। जो बेंच पे तो सेटिस्फाई हुआ पर इंक्लाइन डंबल प्रेस पे भी मैंने सेटिस्फाई किया एंड वी आर डन विद अवर सेकेंड एक्सरसाइज इंक्लाइन डंबल प्रेस। और फाइनली थोड़ा रिलीफ, अब हम कर रहे एक्सेसरी मूवमेंट्स। एज़ ये जो वर्कआउट है वो मैं संडे को लगा रहा हूँ तो जिम खाली है और पुली पे ये एक्सरसाइज करने मिलना किसी मिरेकल से कम नहीं है। एज़ ये पर्टिकुलर मशीन हमेशा ही बिजी होती है जिम में, कोई ना कोई ट्राइसेप, बाइसेप या चेस्ट लगा ही रहा होता है, बट लकीली अगर मिली है अगर मशीन खाली तो यूज़ करेंगे उसको और केबल फ्लाइज का सेट यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। केबल फ्लाई एक्सेसरी मूवमेंट है तो ज़्यादा से ज़्यादा रेप रेंज के लिए जाएंगे। एज़ ये हेवी लिफ्टिंग के बाद अगर आप एक्सेसरी मूवमेंट्स पे भी सेम रेप रेंज में जाने की कोशिश करते हो और उस पर भी हेवी जाने की कोशिश करते हो तो कहीं ना कहीं माइंड एंड मसल कनेक्शन लॉन्ग रन में आपका डिस्कनेक्ट हो सकता है। एज़ हेवी लिफ्टिंग एक पार्ट है जहाँ पे ऑफ कोर्स मसल बिल्ड होता है, बट कुछ पर्टिकुलर मूवमेंट्स पे आपको रेप रेंज ज़्यादा रखनी चाहिए। एज़ इस पर्टिकुलर मूवमेंट जो है केबल फ्लाइज, इस पे जितना आप मसल को कॉन्ट्रैक्ट करोगे और जितना स्ट्रेच करोगे उतना ही वो मसल ज़्यादा ग्रो होगा। एज़ हेवी लिफ्टिंग वाला जो पार्ट था उस पर आप अपना काम कर चुके हो, तो नाउ लेट द एक्सेसरी मूवमेंट्स डू दैट वर्क और डू दैट मैजिक। तो एक्सेसरी मूवमेंट में मैं ज़्यादा हेवी नहीं जाता, ना ज़्यादा से ज़्यादा वार्म अप लेता हूँ, डायरेक्टली वर्किंग सेट स्टार्ट करता हूँ। तो फर्स्ट वर्किंग सेट में मैंने 3 के ब्रेक लिए हुए थे, सेकेंड वर्किंग सेट पे मैंने 3 के ब्रेक लिए हुए थे, फोर्थ वर्किंग सेट एज ये मेरा लास्ट वर्किंग सेट होने वाला है तो यहाँ पे मैंने 4 ब्रेक्स लिए। सो 1 एक्सेसरी मूवमेंट्स डन, केबल फ्लाइज के तीनों सेट्स हो गए। अब हम जाएंगे पेग डेक फ्लाई पे और पेग डेक फ्लाई के भी हम 2 से 3 सेट लगाएंगे। पहले यहाँ पे मैंने वेट चेक कर लिया, भाई किसी ने बहुत ज़्यादा ही कम वेट डाला हुआ था तो अपने हिसाब से जो वेट है वो लिया फर्स्ट वर्किंग सेट में। और यहाँ पे अगर आप मेरा फॉर्म देखोगे तो शोल्डर्स में ज़्यादा पीछे नहीं लेके जा रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि जो दोनों बार है वो एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक है और मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ अपने चेस्ट को। एज पेग डे काफ़ी ट्रिकी मूवमेंट है, लोगों को यहाँ पे ज़्यादा शोल्डर पे डिस्कम्फर्ट होता है वाइल डूइंग द पेग डे।
एज इसकी एक ट्रिक है, वो आपको मैं बताता हूँ सेकेंड वर्किंग सेट में। तो जब भी आप पेक डेक करो तो जो सीट की अरेंजमेंट है वो कोशिश करना कि पैरेलल हो और आपके जो टोज़ है या जो फिट है वो प्रॉपरली प्लांटेड हो ज़मीन पे। और जो चेस्ट है वो ऑलवेज़ अप रखिए। एज अप रखने में आप होगा ये कि आपका जो कॉन्ट्रैक्शन या जो टेंशन है वो पूरी तरह चेस्ट पे होगा। और जो ऊपर के हैंडल्स की सेटिंग है वो मेरे यहाँ पे तो 3 पे होनी चाहिए, बट कुछ लोग 5 पे भी रखते हैं पीछे। वो नहीं करना है आपको। कोशिश करनी है कि जो रेंज ऑफ मोशन है उसी में वो मूवमेंट कंप्लीट हो। ज़्यादा पीछे जाके शोल्डर पे ही आएगा। सो इट्स बेटर कि आप अपने रेंज ऑफ मोशन के हिसाब से उसको सेट करो। और जो वेट सिलेक्शन है यहाँ पे वो भी काफ़ी सब्जेक्टिव हो जाता है। एज लोग बार पे या डंबल पे उतना वेट नहीं उठाते, बट इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज पे पूरा का पूरा स्टैक डाल देते, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। एज ये एक्सेसरी मूवमेंट है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, एक्सेसरी मूवमेंट आपको हेल्प करेगी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड फील द मसल, और इससे माइंड एंड मसल कनेक्शन बिल्ड होता है। तो उसको प्रॉपरली यूज़ कीजिए और प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट कीजिए अपने मसल्स को, rather increasing the unnecessary weight. एंड हियर वी डन विद अवर चेस्ट एक्सरसाइजेस। और अब जाएंगे ट्राइसेप पे। और ट्राइसेप के लिए आज फॉर अ चेंज मैं बार पे नहीं कर रहा हूँ। मैंने अपनी जो ब्रेड एंड बटर मूवमेंट है, ऑफ कोर्स ट्राइसेप पुश डाउन, उसको मैं कर रहा हूँ रोप पे। एज थोड़े बहुत वेरिएशन देना ज़रूरी भी है। एज एक पर्टिकुलर मूवमेंट अगर आप हमेशा लगाते रहोगे तो वो कॉन्ट्रैक्शन फील होना बंद हो जाता है, एटलीस्ट मेरे केस में तो यहाँ पे आज मैं रोप से कर रहा हूँ। फर्स्ट सेट काफ़ी अच्छे से मूव हो रहा था और कॉन्ट्रैक्शन भी अच्छे से फील हो रहा था। तो येस ऑफ कोर्स, एज मेरा जो प्रिंसिपल है इंक्रीज़ द वेट इन एवरी सेट, तो यहाँ पे मैंने वेट इंक्रीज़ कर लिया है। बट जो फॉर्म है वो उसी तरह रखने की कोशिश कर रहा हूँ और पूरी तरह कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ अपने ट्राइसेप को और पूरी तरह स्ट्रेच कर रहा हूँ। यस, एंड में थोड़े से चीट रेप्स भी आ रहे हैं, एज एट द एंड ट्राइसेप फटीग होना स्टार्ट हो गया था। तो ये होने वाली है ट्राइसेप की दूसरी एक्सरसाइज। और ऐसा नहीं है कि रोप के मैंने 2 ही सेट लगाए, रोप पुश डाउन के मैंने 3 सेट लगाए, पर तीसरा सेट मैंने फिल्म नहीं किया एज मूवमेंट सेम ही थी और यू नो द रेस्ट। तो यहाँ पे सेकंड एक्सरसाइज हम ले रहे हैं स्कल क्रशर। लोग मेनली ये बार पे करते हैं, पर मुझे जो माइंड एंड मसल कनेक्शन फील होता है वो डंबल पे होता है और ये इजी भी रहता है मेरे रिस्ट पे, एस्ट्रिक मूवमेंट नहीं है। सो दिस इज़ वन ऑफ अ बेस्ट एक्सरसाइज फॉर द ट्राइसेप। स्कल क्रशर एक अच्छी एक्सरसाइज है, बट डंबल पे उसका इम्पोर्टेंस और बढ़ जाता है। अगर आप बार पे करते आ रहे हो तो ट्राई करना एक बार डंबल पे। ऑफ कोर्स स्टार्ट करना लो वेट के साथ, फिर धीरे धीरे आप वेट इंक्रीज़ कर सकते हो। जो पूरा टेंशन है वो ट्राइसेप पे ही रहता है और रिस्ट आप अपने हिसाब से मूव कर पाते हो, तो आपको इंजरीज़ के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो यस, स्कल क्रशर की हमने यहाँ पे 2 ही सेट लगाए एंड वी आर डन विद द ट्राइसेप हियर। और यहाँ पे आता है हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट जो है पोजिंग। हमेशा पोजिंग को भी उतनी इम्पोर्टेंस दो जितना आप अपने एक्सरसाइज को, अपने रेस्ट को और अपने डाइट को इम्पोर्टेंस देते हो। एज पोजिंग से आप वो प्रॉपरली अगर पोज कर पाते हो या प्रॉपरली पोज हिट कर पाते हो तो यू कैन फील दैट मसल, और वो कैरी ओवर होता है आपके एक्सरसाइजेज में या आपके मसल के कॉन्ट्रैक्शन में, जो भी आप एक्सरसाइज के टाइम पे फील करते हो। तो पोजिंग ज़रूर करो आफ्टर एवरी वर्कआउट या बिटवीन द वर्कआउट। या मैं हमेशा करता हूँ पोजिंग। अगर जिम में नहीं कर पा रहे हो तो प्लीज़ घर पे ज़रूर करने की कोशिश करना, एज पोजिंग भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और इसके बाद वी आर डन विद अवर आज का जो चेस्ट एंड ट्राइसेप का वर्कआउट था। कमेंट करके बताइए आपको ये वर्कआउट कैसे लगा, और अगर आप ट्राई करना चाहते हो वर्कआउट तो प्लीज़ फील फ्री टू डू इट। सो यस, वी आर फाइनली डन विद अवर चेस्ट एंड ट्राइसेप। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो वो कर लेना।
मैं मिलूँगा आपसे जल्दी एक नई वर्कआउट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, शुक्रिया।